हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। आज हम पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में हुआ। गांव था आरोही हिंगना। 1942 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1950 में नेपाली जनता को राजाशाही दमन से भी मुक्ति दिलाई, इन्होंने योगदान दिया उसमें भी। बाद में ये बीमार हुए। इनकी साहित्य साधना को देखते हुए, राष्ट्रीय भावना को देखकर सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी अलंकृत किया। 11 अप्रैल सन 1970 ईस्वी को पटना में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं हैं इनकी, उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। परती परिकथा, दीर्घतमा, ठुमरी। कहानियां हैं इनकी तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम, पहलवान की ढोलक आदि। साहित्य की विशेषताएं जो इनकी रही हैं, आंचलिक कथा साहित्य में रेणु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आंचलिक कथा का मतलब क्या है कि जो आंचलिक आधार, पहले भी ये शब्द आया है, आंचलिक कथाकार माने गए हैं। तो गांव के अंचल को, आंचल को, गांव के अंचल को आधार बनाकर जो भी साहित्य की रचना की जाती है, कहानी लिखी जाती है, उपन्यास लिखे जाते हैं, उन्हें मतलब आंचलिक अंचल, ग्रामीण अंचल। जैसे ग्रामीण अंचल, आंचल का मतलब होता है कि पर्दा है, आंचल है, जैसे माँ का आंचल होता है, तो उसी प्रकार से तो इन्होंने ग्रामीण अंचल को आधार बनाकर वो कथाएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। तो इसीलिए इन्हें आंचलिक कथा साहित्य में का कथाकार कहा जाता है। इन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय योगदान दिया है। आंचलिक जगत जो मैला आंचल है, वो इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। सबसे प्रसिद्ध जो है प्रेमचंद जी का गोदान, उसके बाद मैला आंचल जो है इनका उपन्यास रहा है। इस उपन्यास के कारण जो है समाज में नई दिशा मिली। रेणु जी के साहित्य में अंचल विशेष की सामान्य समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनका सजीव अंकन हुआ है। उपन्यासों के माध्यम से गांव की आंतरिक वास्तविकताओं को उठाने का भी सफल प्रयास किया है। जो गांव में जो समस्या होती है, उनको इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से उभारा है। इनकी सजीवता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। ये कहानियाँ पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि वो घटना हमारे सामने घटित हो रही है। भाषा इनकी सरल है, सहज है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। देश, तद्भव, तत्सम, इन सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। रेणु जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी भी इसी श्रेष्ठ कहानियों में आती है। धन्यवाद बच्चों। ये परिचय आपको अच्छे से याद करना है।